हाँ, तो अपना फर्स्ट चैप्टर नमक का दरोगा हिंदी का, ठीक है, गद्य खंड के अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक से बड़े क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से करना है, ईमानदारी के साथ करना है और खुद को ही आंसर चेक करना है गाइड में से, ठीक है, या फिर बुक में से, जैसा भी आपको ठीक लगे उसमें टिक करना है और फिर मुझे कॉमेंट करके बताना है आपके मार्क्स क्या आए, ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कहा भी था कि विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न नहीं और गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके इसमें आएंगे। तो नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से कहानीकार प्रेमचंद हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन है। तो कहानीकार इसमें नहीं बड़ा कर लेना भाई, ने में बड़ी की मात्रा है। सेकंड, नमक का दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र वंशीधर के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ये भी 3 नंबर का है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से भी आ सकता है, वैसे तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे लेकिन 1-1 मार्क्स में भी बंद किया जाएगा, जैसे निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए ऐसा आ गया और बाकी 3 अंदर डाल दिए 1-1 नंबर के, ठीक है। तो आंसर इसमें 3 है। 3 क्वेश्चन है कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, इस पंक्ति में प्रार्थना शब्द से क्या मतलब है, क्या आशय। ऑप्शन 4 है आपके सामने, मेरा कथन, मेरा समझाना, मेरी नकद राशि, मेरा आशीष। 1 मार्क्स का हो गया। फिर इसी का सेकेंड पार्ट है, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कैदियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। इस वाक्य में वंशीधर के चरित्र की कौन सी विशेषता आपको प्रकट होती नजर आती है, वो आंसर लिखना है, ठीक है। और इसी का तीसरा है, नमक का दारोगा कहानी आपको क्या संदेश देती है, मतलब क्या इससे हमें सीख मिलती है। ये 3 1-1 नंबर के क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके भी निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं। नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू या पक्ष उभर कर सामने आते हैं, उनको आपको लिखना है 2 मार्क्स में। और इसी का सेकंड पार्ट है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, उन्हें वह जैसी चाहती है न चाहती है। इसका आपको आशय स्पष्ट करना है, इसका मीनिंग बताना है कि इसका मतलब क्या है। 1 मार्क्स जितना आंसर आपको लिखना है। अब है गद्यांश, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा, पूरे 8 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा आपके। एक गद्यांश दे रखा होगा जो मैंने अभी आपको दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पहले इसको ढंग से पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुँह से यही बात सुनाई देती थी कि जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज़ा नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, और रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। सब दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। महलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। ये था आपका गद्यांश और इसमें क्वेश्चन है 4, चारों में आपको आंसर देना है। जैसे इसका फर्स्ट है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, इसका मतलब क्या है, आशय स्पष्ट कीजिए, 2 मार्क्स का है ये। फिर इसी का सेकंड पार्ट है, पंडित अलोपदीन को हिरासत में लेने की खबर सुनकर कौन कौन से लोग टीका टिप्पणी करने लगे थे, मतलब इसका आंसर आपको इसी में से देना है, किसमें से, जो गद्यांश है ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ये भी 2 नंबर का है। तीसरा, लोग अपनी गर्दन किन की भांति हिला रहे थे, ये भी 2 नंबर का। हो सकता है कोई 1-1 2 लाइन के भी आंसर हो, कोई बात नहीं, वो 2-2 मार्क्स के एग्जाम के अंदर आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि छोटा क्वेश्चन हो तो उसको थोड़ा ऐसा मॉडिफाई करके लिख दिया करो कि लोग अपनी गर्दन इस तरह से हिला रहे थे, ऐसा कुछ करके ना, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ आंसर लिखो, इस क्वेश्चन वाली लाइन को भी आपको आंसर के अंदर ऐड करनी है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। और लास्ट है, यहाँ किस घटना का रोचक वर्णन किया गया है, ये भी 2 मार्क्स। तो 8 नंबर का हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर। वैसे देखा जाए तो 5th। ऐसे ही एक गद्यांश और दिया है मैंने आपको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पंडित अलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हज़ारों रईस और अमीर देखे, हज़ारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। ये था गद्यांश, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें भी 4 क्वेश्चन है। पहला है कि पंडित अलोपदीन को किसी की खुशामद करने की ज़रूरत क्यों नहीं थी, 2 मार्क्स में। पंडित अलोपदीन की किसने और किस बल से परास्त किया था, ये भी 2 मार्क्स में। पंडित अलोपदीन वंशीधर के पास क्यों आए थे, ये भी 2 मार्क्स में। और पंडित अलोपदीन ने किसके बल पर लोगों को गुलाम बनाया था, आप सब जानते हो, ये पैसे वाला था तो सब जानते होंगे। तो ये 4 क्वेश्चन है, 8 नंबर का ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये चैप्टर था फर्स्ट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, मियाँ नसीरुद्दीन।
तो मियां नसीरुद्दीन में पहले क्वेश्चन आंसर लेते हैं अपन, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। पहला, इस जो पाठ है, इस पठित पाठ के आधार पर मियां नसीरुद्दीन के चरित्र की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। पूरा 3 मार्क्स में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको। फिर सेकंड है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला पार्ट है कि मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, 1.5 मार्क्स का ये। फिर इसी का सेकंड पार्ट है, लेखिका ने दिल्ली के किस बादशाह सलामत का नाम लिया, बादशाह जहांगीर का, बादशाह शेर शाह का, बहादुर शाह जफर का, या फिर औरंगजेब का, किसका नाम लिया था। इन ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है, 1/2 मार्क्स का। और इसी का तीसरा पार्ट है, मियां नसीरुद्दीन जो ये पार्ट है, इसमें जो लेखिका है ना, उसका क्या नाम था, 1 मार्क्स में। अब लेते हैं इसके में एक गद्यांश छोटा सा, कि फिर घूर कर देखा तो जोड़ा, मियाँ कहीं अखबारनविस तो नहीं हो, ये तो खोजियों की खुराफात है, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। ये था आपका एक गद्यांश, और इसमें क्वेश्चन आपके इसमें भी 4 ही हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का और किस विद्या की रचना है। एक ये तो 2 मार्क्स में हो जाएगा। फिर सेकंड इसी का कि मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका से क्या कहा, ठीक है। तीसरा, मियां नसीरुद्दीन ने अखबारनविसों के बारे में क्या राय रखते थे वो बताना है। और लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से क्या पूछा, ये भी 2 मार्क्स का है, यानी कि 8 नंबर का ये भी गद्यांश आपके कंप्लीट है। इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा टेस्ट था। आई थिंक सभी ने, टू बी ऑनेस्ट करोगे तो फुल मार्क्स आए होंगे। बहुत इजी है, गाइड से पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, फुल मार्क्स आते हैं, इसमें कोई कटता नहीं, क्योंकि आजकल गाइड भी डिट्टो बुक की लैंग्वेज ही है। तो बहुत अच्छे से मेहनत करना, रिवीजन करते रहना, टेस्ट बार बार दे लेना भले। जैसे अभी दे दिया, एग्जाम टाइम दे दिया, बीच में कभी याद आए तो फिर दे दिया, ठीक है, तो रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ओके।